अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अदनान भट्ट और आज के इस सेशन में मैं बर्डनेक के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करूंगा व्हिच इज अबाउट द क्वाड्रेटिक फंक्शंस. Okay, we are moving to the question. Now, if you see this question, now in this question they have given you a figure, एक डायग्राम दी हुई है आपको डायग्राम नजर आ रही है. इस डायग्राम में अगर आप देखें तो तीन डाटा पॉइंट्स इन्होंने दिए हुए हैं. 1986 पे लिखा है 4,75,000, 88 पे लिखा है 7,13,000 और 90 पे एस्टिमेटेड EST मतलब एस्टिमेटेड 12,40,000. Now, if you read the question में लिखा है जी नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एट होम 35 और मोर आवर्स पर वीक. अच्छा, इस क्वेश्चन को आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बेसिकली इट्स अबाउट द नंबर ऑफ पर्सन्स they are who are working out of their homes, and the number has been increasing. और 3 साल के डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं 1986, 88 और 90 के. क्वाड्रेटिक फंक्शन जिस पे काम कर रहे हैं इट इज एन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी, यानी जो नंबर है वो फंक्शन है टी का. दिस इज here where n is equal to the number of persons working 35 or more hours per week at home और स्टेटेड 1000, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो 4,75,000 है हम इसको 4,75,000 ले लेंगे. इसी तरह 7,13,000 जो है इसको हम 713 ले लेंगे और इसी तरीके से ये 1240. आप देखें. अच्छा, फिर मैं आगे आपको और बताता हूँ कि टी जो है इट इक्वल्स टू द टाइम मेजर्ड सिंस 86. मतलब 86 को मैंने ले लिया 0, then 88 would be 2, and then estimated 90 value would be counted as 4. तो देखिए मैंने यहाँ पे पेयर बनाया है आपको. आई एम श्योर यू आर वेरी फेमिलियर दिस कि पहली वैल्यू x होती है, दूसरी y होती है, x और y होती है. और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे होगी t और n. मैं यहाँ पे जानबूझ के इसको x y की जगह t और n में कन्वर्ट कर रहा हूँ कि y आपको पता है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t. आप ये पढ़ते आए हैं तो t इज x हेयर और n जो है वो आपके y को रिप्रेजेंट करेगा. ओके हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अगर आप ये देखें तो मैंने 86 को 0 लिया है और यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग n का नंबर है 475 है तो एक पेयर बन गया 475, 2 के साथ 713 और 4 के साथ 1240. नाउ बाय यूजिंग दीज वैल्यूज वी आर गोइंग टू मेक एन इक्वेशन. और हम देखते हैं जी कैसे काम होगा. अब यहाँ पे बेसिकली पहले पेयर के साथ जब इक्वेशन बनाएंगे, ये पहला पेयर है तो मैंने जब x की जगह यानी t की जगह जो है वो 0 रखा तो आप देखें वी आर लेफ्ट विद 475 इज इक्वल टू सी. अच्छा, ये ऐसे हुआ है क्योंकि ये x की जो वैल्यू है तो मैंने 0 रख दी. तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 हो गई तो y विच इज 475 इज इक्वल टू सी ये बचा है और इसको मैंने लेबल कर दिया इक्वेशन 1 के नाम से. अच्छा, अब जब दूसरी वैल्यू देखेंगे तो आई एम श्योर इट वुड बी मोर क्लियर. यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 713 है. मैंने 713 यहाँ लिखा. x के ऊपर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर ये यहाँ से 2 मैं उठा रहा हूँ. 2 का स्क्वायर 4a और प्लस 2b प्लस c. नाउ दिस इज लेबल्ड एज इक्वेशन नंबर 2 एंड द इक्वेशन नंबर जो 3 बनी है बाय यूजिंग द थर्ड पेयर जिसमें मैं अब टिक लगा रहा हूँ 4. तो आप देखिए 4 का जब स्क्वायर लेंगे इट इज 16a प्लस 4b प्लस c इज इक्वल टू 1240. यानी इसका मतलब ये जो मैं तीसरा पेयर है इसकी मदद से तीसरी इक्वेशन बना लिया. आई एम श्योर नाउ यू आर वेरी क्लियर कि हाउ वी गॉट दिस इक्वेशन नंबर 1, देन इक्वेशन नंबर 2 एंड देन इक्वेशन नंबर 3. ओके. अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज बड़ी अच्छी होती है कि जब आपके पास कोई भी एक पेयर में x की वैल्यू 0 हो तो वन इक्वेशन इज रिड्यूस टू एनी कांस्टेंट नंबर 2 इज इक्वल टू c. तो यहाँ में फायदा है कि हमारे पास c की वैल्यू है तो हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 में यानी ये वाली 2 वैल्यू और इक्वेशन नंबर 3 इसमें c की वैल्यू जो है वो 473 प्लेस कर दूंगा बारी बारी इन दोनों जगहों पे. तो आप देखिएगा ये जो 713 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b है. सी की जगह मैंने आप अगर इस अंडरलाइन इक्वेशन को देखें
तो मैंने यहाँ पे 475 रखा, और इस 475 को रखने के बाद जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 475 यहाँ पे प्लस का है, इक्वेशन के जब लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस का होगा। 713 में से जब 475 माइनस करेंगे, 238 इज रिमेनिंग इज इक्वल टू 4a प्लस 2b। नाउ दिस इक्वेशन इज हैविंग ओनली टू वेरिएबल a एंड b, और मैंने इसको लेबल कर दिया इक्वेशन नंबर 4। ओके, इसी तरीके से मैंने इक्वेशन नंबर 3, ये वाली इक्वेशन थी, इसमें भी c की वैल्यू डाली, तो 1240 प्लस 16a प्लस 4b प्लस 475, ये मैंने c की वैल्यू ऊपर से डाली है। ये 475 इक्वेशन की तरफ उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, और नाउ आई एम लेफ्ट विद 765 इज इक्वल टू 16a प्लस 4b। इसका इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया है। नाउ if you see the equation number 4 and 5, there are only two variables there, a and b। अच्छा, अब हमें ये फायदा हो जाएगा कि इन दो इक्वेशंस जिसमें से दो वेरिएबल a और b हैं, हम इसको यूज करते हुए हम बड़े आराम से जो है वैल्यू निकाल लेंगे a या b की। अच्छा, मैंने नेक्स्ट पेज पे इसको कॉपी किया है। इफ यू सी तो इक्वेशन नंबर जो 4 और 5 जिसको मैंने लेबल किया था, उसको मैंने यहाँ कॉपी किया है। 238 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b, 765 इज इक्वल टू 16a प्लस 4b, और पीछे से कॉपी किया है। ओके ना, अगर आप गौर से देखें, अच्छा यहाँ पे जब दो इक्वेशंस हो और दो वेरिएबल हो तो दो तीन मेथड्स हैं। द मोस्ट कॉमन आर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। आई यूजुअली गो फॉर एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में ये होता है, आप एक वेरिएबल को प्लस या माइनस करके गायब कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, एंड द लेफ्ट ओवर इज द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग वेरिएबल, और उसको फिर हम दोबारा पुट करके रिमेनिंग जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ 4a और 2b लिखा है। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने जब इसको देखा तो मुझे अंदाजा हुआ ये 2b है। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ आ जाएगा 4b, और नीचे भी 4b है। तो मैंने सिंपली क्या किया, पूरी इक्वेशन नंबर 4 को, ये इक्वेशन नंबर 4 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इट। तो मैंने ये 238 मल्टीप्लाई बाय 2, 4a मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सिमिलरली 2b मल्टीप्लाई बाय 2। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो द रिजल्टेंट इक्वेशन इज 476 इज इक्वल टू 8a प्लस 4b। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 6 को मैंने लेबल किया, और इक्वेशन 5 को मैंने यहाँ कॉपी किया है और उसको माइनस कर रहा हूँ। 765 इज इक्वल टू 16 है, मैंने इक्वेशन यहाँ से ये आप देखें कॉपी की है। ओके, अब मैं माइनस करूंगा तो नीचे वाली आपको पता है वैल्यूज जो है वो माइनस में हो जाएंगी। अच्छा, जो मेन पर्पस था वो ये था ये कैंसिल आउट हो, तो ये कैंसिल हो गया है। ओके, 476 में जब 765 निकालेंगे तो माइनस का 289 बचा। 8a में से जब 16 एक माइनस करेंगे तो माइनस का 8a बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ए जो है वो 8 के साथ है, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। नाउ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, ए इज इक्वल टू 36.15। हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। नाउ आई कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ ए इन एनी इक्वेशन, दोनों में से इक्वेशन 4 या 5 में से किसी में भी पुट कर सकता हूँ, इन दोनों में से किसी में भी पुट कर सकता हूँ। तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 4 में डाला है, तो 238 ये इक्वेशन नंबर 4 है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। 238 4a प्लस 2b, तो 238 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ मैंने a की वैल्यू यहाँ से पुट की है, प्लस 2b। जब मैंने सॉल्व किया तो ये 144 मल्टीप्लाई करके आया, इक्वेशन के इस तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। द रिजल्टेंट इज 93.5, और ये जो 2b यहाँ पे बचा है वो जब डिवाइड होगा तो b की जो फाइनल वैल्यू आई है वो आ गई है 46.75। सी हमारे पास पहले से मौजूद था, पिछले पेज पे आप जाके देख सकते हैं, आई एम हाईलाइटिंग इट। सी की वैल्यू हमारे पास शुरू में ही पता चल गई थी हमें। रिमेनिंग जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ए और ये b की वैल्यू आई है। तो आई हैव लिस्टेड डाउन कि सॉल्यूशन सेट ये बना, a इज इक्वल टू 36.125, b इज इक्वल टू 46.75 एंड c इज इक्वल टू 475। ओके, नाउ दिस इज द फाइनल इक्वेशन। मैंने जो शुरू में एक बात की थी, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो देखें a की जगह मैंने 36.125 और t स्क्वायर लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो आप सवाल जब देखेंगे तो उसमें लिखा है n is a function of t,
इस तरह से इक्वेशन सवाल में दी हुई है, तो मैंने सिमिलरली यहाँ पे भी टी रखा, यहाँ पे भी टी रखा है, और यहाँ पे मैंने एन रखा है, और मेरी फाइनल इक्वेशन बनी एन इज इक्वल टू 36.125 टी स्क्वायर प्लस 46.75 टी प्लस 475। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। नाउ इफ यू रीड द क्वेश्चन अगेन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? दे आर सेइंग कि अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, पहले आपने फंक्शन बनाना है, what would be the value of number of person working at home expected to equal in 1995 और 2000, यानी आपने एस्टिमेट करना है कि 1995 में ये n कहाँ तक चला जाएगा और 2000 में कहाँ तक चला जाएगा। तो आप देखें कि 90 पे ये 4 है, तो अगर हम उंगलियों पे भी गिन लें तो 99 पे ये 9 पे चला जाएगा और 2000 पे ये 14 की वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैंने जो इक्वेशन निकाली है उसमें मैं एक दफ़ा t की वैल्यू को रखूंगा 9 और एक दफ़ा रखूंगा 14 और फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। ये देखिएगा, मैंने यहाँ रखा t इज इक्वल टू 9, और मैंने इस इक्वेशन में t की वैल्यू 9 रखी, तो दिस इज 9 स्क्वायर प्लस 46.759 75 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 475। दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन। यहाँ पहले स्क्वायर लेंगे हम, जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये 81 आएगा, 81 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 36.125 से, तो ये जवाब आ गया। इसी तरह से 46.75 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 420.75 और 475 को जब किया तो कॉपी किया और इन तीनों को जब ऐड किया तो n इज इक्वल टू 3821.8। इसका मतलब ये है कि इट इज एक्सपेक्टेड कि इन ईयर 1995 द टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन वर्कफोर्स would be 33,821 for spending more than 35 hours at home working, है ना। सिमिलरली जब हमने 14 के साथ इसको सॉल्व किया तो 14 का स्क्वायर लेंगे, फिर 14 को सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी केम अप विद n इज इक्वल टू 82.8210। अब देखें जी ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इट इज एन इंक्लाइन ट्रेंड के 2014 तक जो है ये वैल्यूज बढ़ रही हैं। तो हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सन 2000 में टोटल 8210 लोग ऐसे होंगे जो जो है इस वर्कफोर्स में मौजूद होंगे।